हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 87 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से गाइड किया था और आपको ये भी बताया था कि एक सिंगल आर्मेचर को कंट्रोलर बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कस्टम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एक सिंपल सी वेल एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, जिससे मेनली आप ये सीखोगे कि कस्टम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या है और अगर रिगिंग करके एनिमेशन बनाई जाए तो एनिमेशन बनाना कितना आसान और मज़ेदार काम साबित हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ये वेल वाली ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। आप इस ब्लेंड फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। एनीवेज, अब वेल एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने करना क्या है। देखो, काम सिंपल सा है। ये व्हील रोटेट होगा और ये बाल्टी कुएं में जाएगी और फिर अगेन ये व्हील रोटेट होगा और ये बाल्टी कुएं से बाहर आएगी। इसलिए सबसे पहला काम तो मैंने ये करना है कि इस व्हील की एक्स रोटेशन से बाल्टी की जेड लोकेशन को ड्राइव करना है। इसलिए यहाँ से मैंने व्हील को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके रोटेशन एक्स की वैल्यू पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी एज न्यू ड्राइवर कर लिया। अब यहाँ से बाल्टी को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके लोकेशन z की वैल्यू पर राइट क्लिक करके इस ड्राइवर को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब अगर व्हील को सिलेक्ट करके R दबा के X दबा के रोटेट करूँ तो देखो ये बाल्टी ऊपर नीचे मूव हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड अभी काफ़ी तेज़ है। इसलिए राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और यहाँ से बाल्टी को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आके लोकेशन z की वैल्यू पर राइट क्लिक करके एडिट ड्राइवर पर क्लिक किया। यहाँ से टाइप में जाके स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन चूज़ किया और अब यहाँ से एक्सप्रेशन में आके 0.04 इंटू रोटेशन करके इंटर दबा दिया। अब अगर व्हील को सिलेक्ट करके R दबा के X दबा के रोटेट करूँ तो अब इसकी स्पीड सही है। एनीवेज, राइट क्लिक करके मैंने एक्शन कैंसिल किया और ऐड में जाके आर्मेचर पर क्लिक करके आर्मेचर को ऐड कर लिया और F2 दबा के इसका नाम रखा मेन कंट्रोलर। आफ्टर दिस, नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन सेट कर ली। अब 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट किया और यहाँ से आर्मेचर को सिलेक्ट करके यहाँ से बोन प्रॉपर्टीज़ में आ गया। अब यहाँ इन डॉट्स पर क्लिक करके कस्टम प्रॉपर्टीज़ वाली मेन्यू को टॉप पर लाया और यहाँ क्लिक करके इस मेन्यू को ओपन कर लिया। अब यहाँ से न्यू पर क्लिक करके एक प्रॉपर्टी ऐड की और यहाँ से सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसका नाम रखा वेल एनिमेशन। और 2 बार इंटर दबा दिया। अब यहाँ इस वैल्यू पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी एज न्यू ड्राइवर किया और अब यहाँ से इस व्हील को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके रोटेशन एक्स की वैल्यू पर इस ड्राइवर को पेस्ट कर दिया। अब इस ड्राइवर को पेस्ट करने के बाद अगर जूम इन करके बाल्टी के पास आऊं तो देखो ये बाल्टी इस दूसरे 3D ऑब्जेक्ट में इंटर हो गई। इसलिए यहाँ से मैंने आर्मेचर को सिलेक्ट किया और अब अगर यहाँ से बोन प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इस वैल्यू को 0 पर लाऊं तो देखो ये बाल्टी अपनी जगह पर आ गई और 0 से वैल्यू ऊपर लेकर जाने पर यह बाल्टी ऊपर मूव हो रही है। बस ये देखने के बाद मैं ये तो समझ गया कि मैंने बाल्टी को ऊपर मूव नहीं करना, मैंने इसे नीचे मूव करना है। इसलिए इस पॉइंट पर मुझे ये तो क्लियर हो गया कि मैंने इस वैल्यू को 0 से ऊपर नहीं लेके जाना, बल्कि 0 से नीचे लाना है, यानी कि माइनस में लाना है। इसलिए यहाँ से मैंने सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक किया, मिनिमम की वैल्यू को -20 करके इंटर दबाया। आफ्टर दिस, मैक्सिमम की वैल्यू को 0 करके इंटर दबा दिया और फाइनली यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। अब अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके दिखाऊं तो देखो वैल्यू को नीचे लाने से मेरी बाल्टी नीचे कुएं में जाएगी और वैल्यू को 0 तक लाने से मेरी बाल्टी मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर आएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो देखो अब इस एक सिंगल प्रॉपर्टी के ज़रिए मैं वेल एनिमेशन को आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ से मैंने इस वैल्यू को 0 पर सेट किया। अब माउस कर्सर को यहाँ टाइम लाइन पर ला के इस टाइम लाइन को इतना ऊपर ले आया। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है
इसे टाइमलाइन बोला जाता है। और इस टाइमलाइन में ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे प्ले हेड बोला जाता है। अब यहाँ क्लिक करके मैंने 0 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 0 पर चला गया। अब यहाँ से इस वैल्यू पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम पर क्लिक किया तो यहाँ टाइमलाइन में 0 फ्रेम पर एक येलो कलर का डॉट ऐड हो गया। इस येलो कलर के डॉट को की फ्रेम बोला जाता है। अब फ्रेम नंबर 125 पर जाने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया और 125 टाइप करके इंटर दबा दिया तो देखो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 125 पर आ गया। अब यहाँ से वेल एनिमेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू को मैंने -20 कर दिया और यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दिया तो देखो फ्रेम नंबर 125 पर भी मेरे पास एक की फ्रेम ऐड हो गया। अब होगा ये कि जब मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो की फ्रेम 1 से इस की फ्रेम 2 तक मेरी बाल्टी कुएं के अंदर जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाल्टी कुएं के अंदर जा चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि फ्रेम नंबर 150 तक बाल्टी कुएं के अंदर रुके, इसलिए मैंने यहाँ क्लिक करके 150 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 150 पर आ गया। अब यहाँ वेल एनिमेशन प्रॉपर्टी पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम पर क्लिक किया तो फ्रेम नंबर 150 पर भी मेरे पास एक की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रेम नंबर 250 तक मेरी बाल्टी कुएं से बाहर आ जाए, इसलिए यहाँ क्लिक करके मैंने टाइप किया 250 और इंटर दबा दिया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 250 पर आ गया। अब यहाँ से वेल एनिमेशन प्रॉपर्टी में आके यहाँ क्लिक करके वैल्यू टाइप की 0 और इंटर दबा दिया तो देखो मेरी बाल्टी कुएं से बाहर आ गई। अब यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम पर क्लिक करके यहाँ भी मैंने एक की फ्रेम लगा दिया। अब अगर मैं स्पेस बार प्रेस करके आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेल का व्हील भी रोटेट हो रहा है, बाल्टी कुएं में जा भी रही है और वापस भी आ रही है। और जब बाल्टी कुएं में जा रही है तो व्हील आगे की तरफ रोटेट हो रहा है और जब बाल्टी कुएं से बाहर आ रही है तो व्हील पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है। यही अगर ये एनिमेशन मैं रिगिंग किए बिना बनाता तो मुझे बाल्टी की जेड लोकेशन पर अलग की फ्रेम लगाने पड़ते, व्हील की फॉरवर्ड रोटेशन पर अलग की फ्रेम लगाने पड़ते और व्हील की बैकवर्ड रोटेशन पर अलग की फ्रेम लगाने पड़ते और इनकी स्पीड मैच करने के लिए अलग से नागिन डांस करना पड़ता। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनिमेशन सीखने से पहले जितनी अच्छी आप रिगिंग करना सीखोगे उतना ही आपका काम आसान भी होगा और प्रोफेशनल भी। बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में जो जो स्टेप्स मैंने लिए हैं इनकी प्रैक्टिस करो और सारा फोकस अभी रिगिंग पर रखो और अच्छे से रिग करना सीखो। एनिमेशन के की फ्रेम्स और ये सारी चीज़ें आगे चल के मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा। अभी ये छोटी सी एनिमेशन बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि रिग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एनीवेज, जब आप इस वेल वाली ब्लेंड फाइल की जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड है तस्वर 457। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको कुएं के व्हील और बाल्टी को ड्राइवर्स के जरिए कस्टम प्रॉपर्टीज़ के साथ रिग करके सिंपल सी एनिमेशन बनाना सिखाया और आपको प्रैक्टिकली ये भी बताया कि रिग करना कितना ज़रूरी है, रिग करने की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेप कीज़ के बारे में बताऊंगा।